तो ये बात उन्होंने बोली थी, स्कॉट बेसेंट ने, उन्होंने ये बोली 23 जनवरी को बोला था। उन्होंने 23 जनवरी 2026 को कहा था कि ऐसा होगा। इस फैसले से किस किस को फायदा होगा? देखिए, बाद में स्टील, एल्युमिनियम और अन्य के निर्यात के क्षेत्रों में बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इससे अरबों की बचत हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने रूसी तेलों से दूरी बनाकर अमेरिका के साथ संबंध मजबूत किए और अब टैरिफ हटने की उम्मीद आ गई। ऐसा वो अपने देश में कह रहे हैं कि अमेरिका में ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे दबाव में आके भारत झुका और भारत रूस से तेल परचेज करना कम किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारत ने तेल परचेज करना कम किया था, लेकिन भारत की सिर्फ एक कंपनी जो कि रिलायंस इंडस्ट्री है, वो ही तेल परचेज करना कम की थी, लेकिन पूर्ण रूप से बंद नहीं की थी। ये बात आप भी मानिए, क्योंकि 100% में 70% आज भी वहीं से आ रहा है, केवल 30% कम किया गया इसी मौके पर। अब हम आते हैं अपने दूसरी खबर पर, जो सबसे बड़ी खबर वर्तमान समय में बनी हुई है, जिसको कह रहे हैं मदर ऑफ डील, यानी ट्रेड की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA अब बिल्कुल अंतिम चरण में। अब ये कैसे? 2007 से ये ट्रेड डील चल रही थी, नहीं हो पा रहा था, बीच में ठंडे बस्ते में गया। लेकिन ये भारत है, यहाँ पे ठंडे बस्ते में जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये आम बात है। लेकिन 2022 में ये दोबारा से रिवील होता है, दोबारा से चर्चा में आता है, और 2026 आते आते ये बिल्कुल टेबल पे आ जाता है, कुछ सेक्टर को छोड़ के। इस समझौते की घोषणा 27 जनवरी 2026 को दिल्ली में होने वाले भारत EU समिट में हो सकती है। अब देखिए, ये बता दें कि जो इस मौके की जो बात हो रही है ना, इस मौके पर यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन सहित EU के बहुत सारे बड़े नेता और यूरोप के बहुत सारे देशों के बड़े नेता भारत आ रहे हैं। कब? अपने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, रिपब्लिक डे पर भारत आएंगे। वो मुख्य अतिथि बन के आएंगे। जैसे देखिए, हम लोग का एक प्रोटोकॉल बना दिए, जैसे कि अपने हर इंडिपेंडेंट डे और रिपब्लिक डे पर हम किसी न किसी देश को चीफ गेस्ट बना के बुलाते हैं, उनके सामने परेड वगैरह कराते हैं, उनको वो सम्मान दिया जाता है। उसी रूप में इस बार EU को बुलाया गया है। इसी 26 जनवरी के जस्ट बाद ये जो कहा जा रहा है कि ये घोषणा हो जाएगी किसकी? FTA की, यूरोपियन यूनियन के साथ। इस डील पर भारत पर लगने वाले 100% से ज्यादा वाहन टैरिफ कम हो जाएंगे। जैसे जो लग्जरी कार्स आती थी ना वहां से, यूरोप से, अब यहाँ पे जो वहाँ पे 100% टैरिफ लगता था, वो अब कम हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। 0 नहीं होगा, कुछ तो लगेगा, लेकिन 0 के बराबर हो जाएगा। जिससे यूरोपीय कारें, जो लग्जरी कारें हैं, वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, वो भारत में बहुत सस्ते रेट में अवेलेबल मिलेंगी। वर्तमान में दोनों के बीच, जो यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच, $136 बिलियन का व्यापार है, जो कि सबसे ज्यादा है। इस समझौते में